हाय गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आयुष। अगर आज की इस वीडियो के बारे में बात करें तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि क्या एनडीए एग्जाम के लिए फाउंडेशन कोर्स को लेना सही होगा। बहुत से लोग पूछते हैं कि उन्होंने अभी 10th पास की है या 12th पास की है और अब वो एनडीए एग्जाम के लिए फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके फाउंडेशन कोर्स से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे ही क्लियर हो जाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज लाते रहते हैं। तो देखिए, फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करने से पहले आप सबसे पहले एग्जाम को समझिए, जिससे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा और आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर हम एनडीए एग्जाम के बारे में बात करते हैं तो एनडीए एग्जाम में आप सभी लोगों को पता होगा कि 2 एग्जाम्स होते हैं, जिसमें पहला एग्जाम आपका मैथ्स का होता है और दूसरा एग्जाम आपका जीएटी का होता है। तो सबसे पहले हम जीएटी के बारे में बात करते हैं। अगर जीएटी के बारे में बात करें तो जीएटी में आपके टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि 3 सेक्शंस में डिवाइड होते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के होंगे, 50 क्वेश्चंस आपके साइंस के होंगे और बाकी के 50 क्वेश्चंस आपके जीके के होंगे। तो सबसे पहले हम साइंस के बारे में बात करते हैं। अगर साइंस की बात की जाए तो एनडीए के एग्जाम में जो साइंस पूछी जाती है वो बिल्कुल ही बेसिक लेवल की पूछी जाती है। यानी कि उसमें आपके अगर जो 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें आपके 80 to 90% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके सिर्फ 10th लेवल के ही होंगे। तो अगर आपने क्लास 10th तक साइंस को सही से पढ़ा हुआ है तो आपको साइंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वहीं अगर आपके पास क्लास 11th एंड 12th में भी साइंस है तो आपके लिए साइंस बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगी। तो यानी कि फाउंडेशन कोर्स से आपके साइंस का तो कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि साइंस आपके लिए वैसे ही इतनी ज़्यादा ईजी हो जाएगी। तो अगर आप 11th एंड 12th में साइंस को सही से पढ़ रहे हैं और आपने क्लास 10th में भी साइंस को पढ़ा हुआ है तो आपको साइंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। साइंस के लिए आपको एनडीए एग्जाम के लिए कोई अलग से कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फाउंडेशन कोर्स से साइंस से आपका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे सेक्शन के बारे में। जो दूसरा सेक्शन है वो है इंग्लिश का सेक्शन। अगर इंग्लिश की बात की जाए तो अगर आप एक इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको इंग्लिश में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको इंग्लिश को प्रिपेयर करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर आप एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश की कोचिंग तो एक वैसे ही ले रहे होंगे, यानी कि ऑलरेडी आप एक इंग्लिश की कोचिंग ले रहे होंगे तो आपकी वहाँ से ग्रामर तो प्रिपेयर हो रही होगी। और एनडीए के एग्जाम में कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल ग्रामर नहीं पूछी जाती है, वो बिल्कुल बेसिक होती है, उसे आप आसानी से कवर कर सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो वोकैब से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और बाकी जो क्वेश्चंस आते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हो गए और आपके पीक्यूआरएस वाले जो क्वेश्चंस हो गए वो आपकी रीडिंग एबिलिटी पर डिपेंड करते हैं। तो अगर आप कहीं भी कोचिंग लें तो इंग्लिश के लिए आपको वोकैब तो खुद ही प्रिपेयर करनी पड़ेगी और आपको रीडिंग एबिलिटी भी खुद ही डेवलप करनी पड़ेगी। बाकी आपकी ग्रामर में वो लोग कुछ आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो आपकी ग्रामर तो वैसे ही प्रिपेयर हो रही होगी, तो आप उसके साथ साथ अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग करें और आप डेली बेसिस पर इंग्लिश को पढ़ते रहें, जिससे आपकी रीडिंग एबिलिटी भी डेवलप हो जाएगी, जिससे आपको जो कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चन आते हैं वो आप आसानी से कर पाएंगे और आप पीक्यूआरएस वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें भी आसानी से कर लेंगे। तो एनडीए एग्जाम के लिए इंग्लिश के लिए कोई अलग से कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने इंग्लिश की कोचिंग ली हुई है अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो आपकी इंग्लिश उससे प्रिपेयर हो जाएगी। बस आपको उसमें थोड़े और ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे, जिससे आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी हो जाए और आपकी वोकैब अच्छी हो जाए। इसके बाद बात आती है जीके के बारे में। तो अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपको जीके में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन अब आज के टाइम में है क्या कि ऑनलाइन के आने से आपको सारे सोर्सेज पता हो गए हैं कि आपको जियोग्राफी कहाँ से प्रिपेयर करनी है, हिस्ट्री कहाँ से प्रिपेयर करनी है। तो आपके पास सोर्सेज तो हैं, और अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते भी हैं तो आपको जीएस उन्हीं सोर्सेज से ही पढ़ाई जाएगी। जैसे अगर जियोग्राफी के लिए बात करें तो जियोग्राफी में अगर आप 9 से लेकर 12th तक की अगर एनसीईआरटीज़ को कवर कर लेते हैं तो इससे आपकी जियोग्राफी की प्रिपरेशन एनडीए एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अब अगर आप खुद से पढ़ने बैठते हैं 9 to 12th जियोग्राफी को और अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि अगर आप यूट्यूब पर देखेंगे तो यूट्यूब पर आपको ऐसे बहुत सी वीडियोज़ मिल जाएंगी जिसमें आपके 9 से लेकर 12th तक जियोग्राफी को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कराया गया है। तो अगर आपको खुद से समझ में नहीं आ रहा है तो आप उन वीडियोज़ की हेल्प लेकर कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी जीके को प्रिपेयर करने में प्रॉब्लम आ रही है तो अभी हम आपको लास्ट में बताएंगे कि आपको इसमें क्या करना चाहिए। अब बात करते हैं मैथ्स के बारे में। तो देखिए, एनडीए के एग्जाम में जो मैथ्स आती है वो थोड़े अच्छे लेवल की आती है, यानी कि आपको मैथ्स को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब अगर मैथ्स के लिए बात की जाए तो अगर आप क्लास 11th में अभी जस्ट आए हुए हैं और आप एनडीए के एग्जाम को देना चाहते हैं तो इसमें से 90% लोग ऐसे होते हैं जो क्लास 11th एंड 12th में मैथ्स को ही लेते हैं अगर वो एनडीए एग्जाम को देना चाहते हैं।
और आप 11th एंड 12th में मैथ्स की एक इंडिविजुअल कोचिंग भी लेते हैं जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। तो अगर आप उस कोचिंग को लेते हैं और अगर आप एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ किताबें और हैं जैसे कि आर डी शर्मा की जो सब्जेक्टिव बुक है, अगर आप उसको भी लगाते हैं क्लास 11th एंड 12th में और इसी के साथ अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं एनडीए के, तो आपको मैथ्स में कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 11th एंड 12th में आप मैथ्स की एक इंडिविजुअल कोचिंग करेंगे ही करेंगे, तो आपको फिर एनडीए एग्जाम के लिए मैथ्स के लिए कोई अलग से कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपका जो सिलेबस होगा वो वहीं से कवर हो जाएगा, क्योंकि एनडीए के एग्जाम में जो मैथ्स आती है और 11th एंड 12th की जो मैथ्स होती है वो एक ही मैथ्स होती है, बस थोड़े क्वेश्चंस के लेवल का थोड़ा अंतर हो जाता है। तो उसके लिए आप एनसीईआरटी के बाद अगर आर डी शर्मा की सब्जेक्टिव बुक को सॉल्व कर लेते हैं और एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि आपको एनडीए एग्जाम के लिए फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको फाउंडेशन कोर्स में भी वही पढ़ाया जाएगा जो आप क्लास 11th एंड 12th में अपने घर पर रहकर किसी इंडिविजुअल कोचिंग को लेकर भी पढ़ सकते हैं, जो कि आप बोर्ड एग्जाम के लिए लेते भी हैं। तो इससे आपके फाउंडेशन कोर्स की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हैं जो कि फाउंडेशन कोर्स के नाम पर आपसे 4-5 लाख रुपए ले भी लेंगे और आपकी क्लासेस भी नहीं होती हैं। तो इससे अच्छा यही है कि आप क्लास 11th एंड 12th में जिस तरह से आप अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उसी में अगर आप अपने थोड़े ज़्यादा एफर्ट डाल देते हैं तो आप एनडीए एग्जाम की प्रिपरेशन आराम से कर लेंगे। तो अब बात करते हैं कि अगर आपको जीएस को प्रिपेयर करने में प्रॉब्लम हो रही है और आप जीएस को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपको जीएस को प्रिपेयर करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप किसी भी एक अच्छे ऑनलाइन कोर्स को ले सकते हैं जो कि एनडीए की प्रिपरेशन करवाता हो, उससे आप जीएस को प्रिपेयर कर लें। अब ऐसा ना करें कि आप सिर्फ जीएस के लिए ही फाउंडेशन कोर्स को लेने के लिए पहुंच जाएं, तो ये एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा। लेकिन अगर आप एनडीए एग्जाम के लिए किसी ऑफलाइन कोचिंग को लेना चाहते भी हैं तो आपको ऑफलाइन कोचिंग एनडीए एग्जाम के लिए 12th के बाद ही लेनी चाहिए। आपको फाउंडेशन कोर्स को एनडीए एग्जाम के लिए लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कि आपको जो ऑफलाइन कोचिंग लेनी चाहिए वो एक अच्छी ऑफलाइन कोचिंग में आपको एडमिशन लेना चाहिए। वैसे मेरा तो सजेशन यही है कि अगर आप एनडीए एग्जाम के लिए किसी अच्छे ऑनलाइन कोर्स को ले लेते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में ऐसे बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं कि आपके साथ फ्रॉड हो जाएं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।